वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, हम बार बार कहते हैं कि हमने एक सुपीरियर पाकिस्तान बनाना है, लेकिन सुपीरियर पाकिस्तान कैसे बन सकता है जब तक आप खुद सुपीरियर नहीं होंगे, बेहतर नहीं होंगे, सोचेंगे नहीं। आप ना खुद सुपीरियर हो सकते हैं, ना सुपीरियर पाकिस्तान बना सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का निशाना बनकर ज़ाया होती रहेगी, तबाह होती रहेगी। क्या करें, आने वाले दिनों में महंगाई भी बहुत है, कारोबार भी चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। हमारे साथ यहाँ पर आबिद भट्ट साहब भी मौजूद हैं, उस्मान अख्तर साहब भी मौजूद हैं। भट्ट साहब, यूथ क्या करे? देखें जी, एक्चुअली हमारे यहाँ ना हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आबादी की भी है, विच इज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मैस। सर अब तो पैदा हो गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आगे कैसे करेंगे? अगर 40 हो गया फिर क्या करेंगे? आगे उसके बारे में पाबंदी, आगे जो है उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं? कैन वी केटर 40 करोड़ पीपल इन दिस कंट्री? अभी तो एक और मसला पैदा हो जाएगा। अभी जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ी यूथ मौजूद है। ये 20-25 साल के बाद जब ये यूथ ढलती हुई उम्र में जाएगी, ये लाइबिलिटी बनती चली जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? लाइबिलिटी तो ऑलरेडी लाइबिलिटी है। आपकी कम से कम 50-60% जो पॉपुलेशन है वो क्रैप है। क्या करें? अगर आपको एक रिसेप्शनिस्ट भी लेना है ना, तो 500 बंदों में शायद आपको एक अच्छा रिसेप्शनिस्ट मिलेगा। बड़ा मसला ही है। एक्सेस बैगेज है, आबादी एक्सेस बैगेज है। मुझे अभी 22 के, अगर आप इसी मुल्क को 12 करोड़ पे ले जाएं, आपके पास हर चीज वफर है। यूके की आबादी 22 करोड़ जो है, एक मिनट है, यूके की आबादी टैलेंटेड 1947 में जो यूरोप की कंट्रीज की आबादी थी, आज भी वही है। थोड़ी कम होगी, बड़ी नहीं होगी। वो हमसे ले जा के पूरे कर रहे हैं। इतने नहीं ले जा रहे, कोई 10%, थोड़े कनाडा वगैरह तो ले जा ही रहे हैं ना। कनाडा वास्ट है ना, हाँ कंट्री बहुत बड़ी है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत है। क्या करें? पॉपुलेशन कम, पॉपुलेशन कंट्रोल कर लें, वो करना कंट्रोल पड़ेगा। अब मौजूदा का क्या करें? बट सब मौजूदा का क्या करें? मौजूदा का क्या करें? देखिए, मौजूदा को आपको किसी ना किसी काम पे लगाना पड़ेगा। जैसे उस्मान साहब कह रहे थे कि देयर इज अ वे दैट यू कैन ट्रेड फ्रॉम सिटिंग इन पाकिस्तान एंड ट्रेड इन अब्रॉड, which is very good idea, and I am not aware of it as far as I don't have a knowledge of this, but if you can do this as the gentleman is saying। नहीं, Amazon आया ना पाकिस्तान में, देखें किसी वजह से आया ना। वो कोई आप नहीं, वो जो पाकिस्तान में है वो क्या है, वो कोई आप यहाँ थोड़ा बेच रहे हैं, पाकिस्तान बाहर ही बेच रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान से आप कोई प्रोडक्ट आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, प्रोडक्ट से किस तरह का है वो को आप पाकिस्तान में नहीं बेच सकते। नहीं, वो ऐसा है कि पाकिस्तानी सिटीजन अलाउ है अकाउंट क्रिएशन के लिए। एग्जैक्टली, ठीक है ना। इससे पहले वो अलाउड नहीं थे, बैंड कर दिए गए थे। अच्छा उस्मान साहब, यूथ है, भुगतानी है, कारोबार पे लगाना है, बेहतरीन तरीका है ये। बेहतरीन तरीका है जी। ई कॉमर्स में इस वक्त आने का। ई कॉमर्स इंडस्ट्री तकरीबन जो ओवरऑल इंडस्ट्री है 10 ट्रिलियन क्रॉस करेगी 2025 तक। इस्तोनिया, पुर्तगाल, ठीक है, उसके अलावा यूएई, ख़ास तौर पे दुबई जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तमाम कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने जो ये ई कॉमर्स के रिलेटेड लोगों को, आईटी के लोगों को जो है फैसिलिटेट करना शुरू किया है। ठीक है, तो ये आगे आ रहे हैं, मतलब ये कंट्रीज़ भी आगे आ रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम लोग अक्सर, मैं एक बात कहूँगा कि हम लोगों के पास अक्सर प्लेटफॉर्म्स नहीं है। पेपॉल पाकिस्तान में नहीं है, हम पेपॉल नहीं यूज़ कर सकते। हमें क्या करना, हमें इस्तोनिया की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। इस्तोनिया की कंपनी बना, कभी दुबई की कंपनी बना के हम पेपॉल लेने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि फैसिलिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान मानते हैं नहीं है, लेकिन जो है उसी को यूटिलाइज़ कर लें। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए जो बच्चे इस वक्त अवेलेबल हैं, दे कैन डू द ई कॉमर्स बिजनेस। अगर इस वक्त अब आप खुद फील करें कि कोविड से पहले जब आप बाइंग करते थे, परचेजिंग, हम जाते थे जाके शूज़, कपड़े हम ऑफलाइन लेना पसंद करते थे। हम में से कितना ट्रेंड चेंज हुआ कि हम लोगों ने ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए हुए। अब यही ट्रेंड दुनिया में भी इसको अपनाया गया और दुनिया में सारी ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ, ई कॉमर्स से लोग रुझान आया और लोगों का ट्रस्ट भी पैदा हो। बहुत बड़ा मसला हमारा जो था, इससे पहले जो था हमारा सारा क्रैप होता था, हम कूड़ा बेचने की कोशिश करते थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पे कंपनीज जब आ गई, वही कंपनी जो थी और उसके साथ साथ बाकी उसके झेली लोग आ गए, लोगों ने ट्रस्ट बनाना शुरू कर दिया। ये बड़ी बात है। अब मुझे एक ताजुब है, मेरी अब एक आम बच्चा मुझे कह जी मेरे पास मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, तो मैं कहता हूँ यार तेरे पास मोबाइल है तो तुम फिर भी पैसे नहीं कमा रहा, तो नेट के ऊपर जो है वो 25 GB तुम मंथली यूज़ कर रहे हो, तुम फिर भी पैसे नहीं कमा पा रहे। ऑब्वियसली जब वो हमारी जो प्रायोरिटीज़ ही नहीं है पैसे कमाने वाली, हम पैसे कैसे कमाएंगे? पैसे कमाने के लिए प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, हमें अपने आप को देखना पड़ता है कि पैसे कमाने कैसे हैं। अब वही टाइम है, एक बच्चा एक वक्त में एक ड्रामा देख रहा है, उसी वक्त एक बच्चा बैठा हुआ जो है वो अपनी स्किल पॉलिश कर रहा है, तो मुझे बताएं कि पैसा ज़्यादा कौन कमाएगा? ऑब्वियसली जो अपनी स्किल पॉलिश कर रहा है ना। ठीक है, अब हमारे पास जितनी डिग्रीज हैं जो हम पढ़ के आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से हम पास आउट हो रहे हैं,
अगर डिग्रीज में इतनी ताकत होती तो हमारी यूथ वेली ना बैठी होती। वो सही कह रहे हैं बट सब कहते हैं कि वो तो आप रिसेप्शनिस्ट ढूंढने के लिए जाते हैं, आपको वो नहीं मिलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही। हमें जो है वो लोग कहते हैं जी हमारे पास बातों में जितना, लेकिन जब काम की तरफ आए नहीं। हम क्या कर सकते हैं कि हर बच्चा जो बैठा हुआ है सुन रहा है वो ही कैन डू। हमारी एक बेल सीरीज है, उसको जाके दे, BEL ब्रैकले ई लर्निंग सीरीज है, उसको देख लें। हमारा फेसबुक ग्रुप है ब्रैकले लर्निंग, आप सर्च करेंगे उसमें लोगों को देखेंगे यार ये पैसे कैसे कमा रहे हैं, सही है। ये कैसे $1000 बिल्कुल सही है। आपने अपनी सोच को बदलना। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान अख्तर साहब, आबिद भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन बिल्कुल आप अपनी सोच को बदलें। ये सोचें बस हमने पैसे कमाने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बड़ी अजीब बात है, कितनी गैर अखलाकी बात कर दी, पैसे कमाने की बात कर रहे हैं। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। वो ठीक कहते होंगे, मनी हर चीज़ नहीं है। मनी किस लिए है, पैसा किस लिए है? इसके ज़रिए हमने बहुत सारे अपनी आसाइशें पूरी करनी होती है, सारा कुछ करना होता है। लेकिन मनी अगर कुछ नहीं है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। लेकिन एवरीथिंग बाय करने के लिए आपको मनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप थोड़ा सा अपने ट्रेंड को चेंज करें, अपना उस तरफ ज़हन लगाएं कि आपने कुछ करना है। अपने वक्त को इस्तेमाल करें, अपने मोबाइल को इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, ई-कॉमर्स की तरफ चलाएं। आने वाले दिनों में यही चीज़ें चलेंगी, यही कारोबार चलेंगे, यहीं से आपको एक्सपोजर मिलेगा। और जो बाकी चीज़ें हैं, चैटिंग शूटिंग, जब आप कामयाब हो जाएंगे, आपके पास पैसा होगा, तो जिस चीज़ के लिए आप मरते हैं वो सब आप पे मर रही होंगी। अल्लाह हाफिज़।